बाई को एहसास हो जाता था कि राधा रानी क्या कहें, तो उन्होंने नया साड़ी खरीदने के लिए अमृतसर गए। बहुत जगह ढूंढा, अमृतसर में भी कई पूरी दुकान खाली कर दी है, मगर उनको साड़ी नहीं। तो एक मुसलमान महिला वो रिक्शा पकड़कर जा रही थी, वो साड़ी देखकर इतनी खुश हो गई कि यही मेरे राधा रानी को पसंद है। और वो साड़ी इतना पसंद था कि वो दूसरे रिक्शा करके उनके पीछे लगी। रिक्शा वाले ने पूछा कहाँ जा रहा, बोला सामने वाला जो रिक्शा जा रहा है उसके पीछे करो। और जाते जाते अपने पता नहीं कहाँ पहुंच गया और सीधा वो वैश्यालय में जाकर पहुंच गए। और उसी वैश्यालय के कोटे में वो ऊपर मंजिले पर रहती थी। ये चढ़ चढ़कर ऊपर गई उनके पीछे पीछे और उनके पास गई और उन्होंने पूछा कि बेटी, ये तुम्हारे पास ये साड़ी कहाँ से आई, जरा बता दो। तब इतनी हाफ रही थी तो इन्होंने कहा पहले आप बैठिए बैठिए, आप कहाँ कौन से स्थान पर आ गए, आपको खबर है? बोले कौन सा स्थान? बोले ये यहाँ वैश्यालय है, मेरा पेशा वैश्या है, आप कहाँ आ गए? बोले बेटी, मुझे तुम्हारी जो साड़ी देखकर मेरा मन बलिहार हो गया, मैं चाहती हूँ कि मेरे बहू के लिए ऐसे ही साड़ी चाहिए। तो कहने लगी अरे धन्य है आपकी बहू, अरे ऐसी सास मिली कि वो अपने बहू के लिए इतनी ऊंची चढ़कर आ गई, इतने मजले में। मैं तो प्रणाम करती हूँ आपकी बहू को। क्या नाम है आपके पुत्र का, आपके साहेब का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे बेटे का नाम है आनंद वल्लभ। आनंद वल्लभ, अब तक इनको कुछ समझ में नहीं आया। और बहू का आनंदिनी। बोला अच्छा, कहाँ रहते? बोले वृंदावन में। अब धीरे धीरे समझ में आए ये कोई भौतिक जगत के किसी बेटे बहू की बात नहीं हो रही है, साक्षात भगवान की बात हो रही है। तो इस वैश्या ने कहा कि हे माते, मैं तो पेशा से वैश्या हूँ, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, किसी ने तो मुझे ये सारी भेंट में दे दिया, अब उसी से पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ से मंगाए, मैं क्या जवाब दूं? तो बोले बेटी कैसा भी हो पता लगा के देना। बोले कोई बात नहीं, मैं उससे पता लगाकर सारी मंगवा भी लूंगी इसी प्रकार का, और तुम्हारे पता में भिजवा दूंगी, आप अपना पता दे देना। बोला बेटी पैसे तो ले लेना। ना ना माँ, जब आप इतना कुछ कर रहे हो अपने आनंद वल्लभ के लिए, तो आपके बेटे और आपके बहू के लिए मेरे तरफ से सेवा स्वीकारना। और उन्होंने सेवा के रूप में सारी दान दे दी और वो वैश्या इतनी शुद्ध हो गई कि आगे जाकर वो भी बड़ी भक्त बन गई। अंत में आनंदी बाई के कोई नहीं थे, कोई परिवार में नहीं था। जब उनका देहांत हो गया वृद्ध होकर, तो अग्नि को मुखाग्नि कौन लगाएगा? अब सोच रहे थे किसको बोले किसको बोले, पता नहीं कहा एक छोटा सा बालक आया और सबके बीच में कहने लगा मैं इनका लड़का हूं। और उन्होंने मुख अग्नि दिया, पहले तो वहां पर यमुना में डुबकी लगाए, फिर डुबकी लगाकर बाहर आए और मुख अग्नि दिया। मुख अग्नि देकर कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। मगर जब पुजारी जब राधा वल्लभ की सेवा में आए तो उन्होंने क्या देखा, भगवान ठाकुर जी का कपड़ा भीगा है। वो कोई और नहीं, स्वयं गोपाल
जिन्होंने अंतिम संस्कार